फीनिक्स 7.0 में हम सत्र जारी कर रहे हैं जो ट्रेस को एक ही बातचीत में समूहित करने और इसे यूआई में देखने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। जिस उदाहरण पर मैं काम कर रहा हूं वह वास्तव में एक पूर्ण स्टैक लामा इंडेक्स एप्लीकेशन है। यह इस पीडीएफ फाइल पर रैग कर रहा है जिसमें पैकेज के आकार और यूएसपीएस के लिए डाक नियमों जैसे कुछ जटिल नियम और विनियम शामिल हैं। तो मैं कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं ताकि बातचीत का इतिहास उत्पन्न किया जा सके। पहला प्रश्न जो मैं पूछने जा रहा हूं वह है, गैर मशीन योग्य पत्र क्या होते हैं? गैर मशीन योग्य पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें स्वचालित मशीन छंटाई द्वारा संभाला नहीं जा सकता। कुछ और प्रश्न है, प्राथमिक मेल के लिए अधिकतम वजन है, ये 70 पाउंड है। तो जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ एप्लीकेशन प्रक्रिया में है, यह रैग कर रहा है, यह एक प्रासंगिक दस्तावेज खींच रहा है और प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आखिरी प्रश्न होगा, फ्लैट आकार के मेल के लिए मानदंड क्या है? एक बार फिर चीर फाड़ कर रहे हो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इस बिंदु पर मैंने 3 सवाल जवाबों वाली एक बातचीत उत्पन्न की है और चलो देखते हैं कि अब ये फीनिक्स में यूआई में कैसा दिखता है। 7 से ओ। तो अगर मैं अब ट्रेस पृष्ठ पर जाता हूं तो आप देखेंगे कि मेरे 3 ट्रेस पहले की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो नई चीज है वह है यहां दाईं ओर यह सत्र टैब। अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास यहां एक सत्र है, यह एक पंक्ति उस एक सत्र के लिए है, उस एक बातचीत के लिए जो मैंने अपने एलएलएम एप्लीकेशन के साथ की थी। यह पंक्ति विभिन्न प्रकार की जानकारी शामिल करती है, जैसे एक सत्र आईडी, मुझसे, उपयोगकर्ता से पहला प्रश्न, एप्लीकेशन से अंतिम प्रतिक्रिया, अन्य जानकारी जैसे प्रारंभ और समाप्ति समय, विभिन्न विलंबताएं, टोकन की संख्या और कुल ट्रेस की संख्या। अब अगर हम इस पंक्ति पर क्लिक करते हैं तो मुझे अपने सत्र का यह दृश्य मिलेगा। बुनियादी रूप से हम उस चैट इंटरफेस की नकल कर रहे हैं जिसके साथ हम अभी अभी बातचीत कर रहे थे। आप प्रत्येक मानव प्रश्न और एआई प्रतिक्रिया की जानकारी देख सकते हैं, जैसे कुल ट्रेस की संख्या, कुल टोकन की संख्या और सत्र में किसी भी ट्रेस की मध्य विलंबता। और फिर हम प्रत्येक ट्रेस के लिए अधिक विशिष्ट जानकारी में भी गहराई से जा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ट्रेस विशेष टोकन की संख्या और विलंबता है और मेरे पास यह उपयोगकर्ता आईडी भी है। तो मेरे एप्लीकेशन कोड में मैं वास्तव में जा सकता हूँ। अगर मेरे पास एक आईडी है जिस उपयोगकर्ता ने प्रश्न पूछा है, मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि प्रश्न कौन पूछ रहा है। मैं प्रतिक्रिया को एनोटेट कर सकता हूँ। तो इस मामले में मैं प्रतिक्रिया को देख सकता हूँ और कह सकता हूँ हाँ सही है। तो मैं एनोटेट कर देता हूँ। तो मैं एक सहिता एनोटेशन जोड़ूंगा, इसे एक स्कोर देकर और इसे सहेज लूंगा। आप देख सकते हैं कि वह फीडबैक अब यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विशेष प्रतिक्रिया वास्तव में कैसे उत्पन्न की गई, तो मैं व्यू ट्रेस पर क्लिक करके ऐसा कर सकता हूं। मुझे मूल ट्रेस पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां मैं वास्तव में जानने के लिए गहराई में जा सकता हूं कि क्या हो रहा है। तो इस मामले में क्योंकि हम रैग कर रहे हैं, शायद मैं बस ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि कौन से दस्तावेज प्राप्त किए गए। तो मैं इनकी जांच कर सकता हूं और देख सकता हूं, ओह हाँ, यहाँ वह प्रासंगिक दस्तावेज है जहां से जानकारी निकाली गई। तो यहाँ एक छोटा उदाहरण है जो आपको दिखाता है कि यह इंस्ट्रूमेंटेशन स्तर पर कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं इस मामले में हम वास्तव में ओपन एआई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कहानी लामा इंडेक्स, लैंगचेन या जो भी हो के लिए वही रहने वाली है। अपने एलएलएम एप्लीकेशन लाइब्रेरीज को आयात कर अपने एप्लीकेशन को इंस्ट्रूमेंट करें। इस मामले में ओपन एआई के लिए हमारे ऑन्टो इंस्ट्रूमेंटर का उपयोग करते हुए अपने ट्रेस को वास्तव में इंस्ट्रूमेंट करने के लिए थोड़ा सा बायलर प्लेट करें। वास्तव में अब केवल एक चीज जो अलग होने वाली है, हम इस संदर्भ प्रबंधक का उपयोग करके एक सत्र आईडी सेट करने जा रहे हैं और ये क्या करेगा, ये सभी ट्रेस को एक साथ समूहित करेगा जो एक सत्र आईडी साझा करते हैं। जब आप उन्हें यूआई में देखते हैं